1935 mm है पिछले टायर के एक्सल से लेके। अगर आप अच्छा डीजल डालते हो तो तीसरी सर्विस पे इसको चेंज करना है। बीच की जो सर्विस आएगी दो, उसमें आपको साफ करके डाल दो, तो ये इसका आपका बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद जो इस ट्रैक्टर की क्लच प्लेटें हैं, दोनों क्लच प्लेटें 12-12 इंच की है। नॉर्मल ट्रैक्टर में आप जो क्लच प्लेट देखते हो 10x12 की होती है। इस ट्रैक्टर में दोनों क्लच प्लेट 12-12 इंच की है, जो कि एक अच्छे मटेरियल से बनी हुई है। वो लंबे टाइम तक चलती है और गाड़ी की तरह जैसे ट्रक काम करता है, इसका क्लच काम करता है। फिर ये ट्रैक्टर है हाई लो मीडियम 3 स्पीड। वो अपना ट्रैक्टर था ABCD, ये है ABC, यानी कि हाई लो और मीडियम विथ सुपर शटल। जितना ये ट्रैक्टर आगे भागेगा उतना पीछे भागेगा। जैसे अपने कोई खेत में कराहा लगा रहे हो, जिस स्पीड में आप आगे जा रहे हो उसी स्पीड में आप पीछे आ जाओ। जैसे 1 नंबर में आगे 1 नंबर में पीछे, 2 नंबर में आगे 2 नंबर में, 3 नंबर में 4 नंबर में। जैसे ये ट्रैक्टर अपना 35 की स्पीड पे आगे दौड़ता है तो 35 की स्पीड पे पीछे दौड़ेगा, ठीक है। और 12+12 गियर बॉक्स हो गया, क्योंकि 4 गियर हो गए, 4 दिए 12 आगे की 12 पीछे की। कई बार आप बोल देते हैं 12 और 12 24 स्पीडें बहुत ज़्यादा होगी, वो दिखने में लगती होती है, लेकिन सिर्फ ABC या हाई लो मीडियम 4 दिए 12 आगे की स्पीड है, 12 पीछे की स्पीड है, तो इसकी टोटल स्पीड होगी 24। फिर इस ट्रैक्टर में क्वाड्रा PTO आता है, जो मैंने बोला था बोतल में 4 कौवे होते हैं, तो उसी तरह इस ट्रैक्टर में एक साथ 4 PTO है, जिसको क्वाड्रा PTO बोलते हैं। फिर इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट की जो कैपेसिटी है अपने HP के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। बाहर उठाने की जो क्षमता ना, वो इसकी 2050 kg है। डायनाट्रैक सीरीज के हमारे सभी मॉडलों की 2050 kg 20 क्विंटल 50 किलो की इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है। जैसे आपने कोई 12 इम्प्लीमेंट उठाना है या कहीं भी लोडर वोडर के काम में लगना है। फिर इसका जो लिफ्ट पंप है उसका फ्लो जो तेल निकालने का है 1 मिनट में 25 लीटर तेल निकालता है वो। जब इस ट्रैक्टर की अगर 1800 RPM करोगे ना, तो इसका जो लिफ्ट पंप है वो पिछले हिस्से में लगा हुआ तेल में डूबा हुआ है, वो 1 मिनट में 25 लीटर तेल निकालेगा। वो लोडर के लिए आपको अलग से पंप नहीं लगाना पड़ेगा। PTO आपको हमने बता ही दिया। फिर इसमें वही जो महाराष्ट्र की ज़मीन के लिए प्लंट्री प्लस आता है, वो प्लंट्री ड्राइव जो ट्रैक्टर है, इसमें 3 गरारी लगी हुई है। जैसे बाहर से कोई झटका पड़े अंदर जाएगा, वो 3 भागों में डिवाइड होकर जाएगा। 66% का जो झटका है वो कड़ा और पिनियन वो कभी नहीं टूटेगा, वो PD अपने ऊपर ले लेगा। फिर इस ट्रैक्टर की जो ज़मीन से ऊंचाई है वो भी आप देखो 420 mm है। जैसे अपनी ज़मीनों में कई बार डोली वगैरह होती है, ट्रैक्टर नीचे जल्दी हिस्सा नहीं लगता, ज़मीन से इसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है इस ट्रैक्टर की। अभी इसमें जो PTO की अपने सुबह से बात कर रहे हैं कि 4 प्रकार का PTO, क्वाड्रा PTO, वो क्या और उसका आपको क्या फायदा है। हमने बोल दिया 4 PTO है, बता के हम निकल गए, लेकिन आपको उसका क्या फायदा है वो यहाँ आपको लाइव चला के दिखाएंगे कि आपके क्या काम का है। अभी अरुण जी, अरुण इंजन के चक्कर बहुत बढ़िया। RPM रोटेट पर मिनट 1789 बार घूम के PTO को 540 बार घुमाएगा। इसकी क्रैंक जब 1789 बार घूमेगी ना, तो पीछे जो PTO, ठीक है। अभी आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे, फिर घेरों में कैसे काम करता है वो दिखाएंगे। ट्रैक्टर को सीधा घुमा लो, थोड़ा दूर ले जाना। आप कुर्सियों पे बैठे हो, वही दिखेगा सभी को। भाई साहब आप थोड़ा आगे ले जाओ, ट्रैक्टर सभी को दिख जाएगा। कुर्सियों पे बैठ जाओ, ये आपके काम की चीज़ है। अगर किसी के मन में कोई भी ट्रैक्टर के बारे में जो मुझे चक्कर कम ज़्यादा आप RPM से ही करोगे। RPM बढ़ाओ चक्कर बढ़ गई, RPM कम करो चक्कर कम हो जाएंगे। ये तो आपको पुलियाँ चेंज करनी पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत चक्करों का फर्क है 100-150, तो आपको पुलियाँ चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपने सिर्फ गियर चेंज करना है। तो में घुमा देंगे, झटका मारेंगे, कई बार ट्रैक्टर की क्लच प्लेट भी खत्म हो जाती है, बहुत सारा हमारे हुआ है ऐसा। फिर आप सेकंड लो, अपने हाई लो मीडियम सभी दिखा दो आप। ये मीडियम, अभी हाई में कर दो। RPM स्लो है इसका, ये हाई में। अब 2 नंबर 3 नंबर हाई में घुमा के दिखा दो।
सभी स्पीड में बैक घुमाएगा, बाकी ट्रैक्टर सिर्फ आपको रिवर्स घुमाएंगे, वो हाई में घुमाइए, लो में नहीं घुमाएंगे। आरपीएम कम कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपका MS PTO जिसको मल्टी स्पीड, या किसी का आपने थ्रेशर ले लिया, किसी हॉलैंड वाले का, JD वाले का, आपके चक्कर में नहीं है तो गेयरों में आप PTO चला सकते हो। 48 चक्करों से लेकर 995 चक्कर ये ट्रैक्टर आपको देगा। जैसे पानी वाला पंप होता है, जैसे ये डैमों से पानी उठाने वाला, उसमें क्या होता है कम RPM पे आपको, ज़्यादातर ट्रैक्टरों में भी आता है लेकिन बाकी में हाई में ही आता है, लो में किसी में नहीं आता। ये हाई, लो, मीडियम तीनों स्पीडों में मिलता है आपको। फिर आ गया जो चौथा PTO, किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, वो है ग्राउंड स्पीड PTO। ट्रैक्टर जैसे खेत में चलेगा वैसे PTO चलेगा। जैसे अपने चले यहाँ तो आलू की बिजाई नहीं होती, फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड स्पीड PTO है। ये जो PTO है ना, बाकी किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आता ग्राउंड PTO। ये जैसे पंजाब में, हरियाणा में नीचे कर दो। इसका मतलब कोई हम आपको ये मनोरंजन या वैसे कोई गेम करके नहीं दिखा रहे, ये आपके काम की चीज़ है। आपने खेत में गए, बिजाई मशीन है, चाहे सोते हैं, जैसे ही गहराई बढ़ गई इसकी, एक बार समझ लो, कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाओ। जैसे ही गहराई बढ़ गई आपकी, आपने 5 इंच गहराई ले ली, अगर वो 6-7 अपने आप कंट्रोल करेगा, ये अपने आप दुनिया की बचती रहेगी। आपको बार बार ऐसे हाथ भी नहीं करना पड़ेगा। और आपकी नंबर 1 ट्रैक्टर है डायनाट्रैक, ये अलग ही सीरीज आई है मैसी की, तो जोरदार तालियां। विक्रम सिंह जी ने, जो कि पांडुसर के रहने वाले हैं, उन्होंने 1035 ट्रैक्टर बुक करवाया है। और रवि जी फगेड़िया जी हैं, इन्होंने 241 ट्रैक्टर बुक करवाया है। तो आप अपने लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्टेज पे आप पहुंचे हैं तो किसान भाइयों से भी अनुरोध करूं कि आप भी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तो एक ग्रुप कि अभी तरसीम जी ने और बलदेव जी ने बताया आपको कि मैसी ट्रैक्टर के लिए राजस्थान के अंदर एक चीज बोली जाती है, देसी घी से तुलना की गई है। देसी घी मतलब प्योर, जिसको चाहे जितना लंबे समय तक रखो उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू उसकी कम नहीं होती। उसी तरीके से हम लोग उसके लिए बोलते हैं घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ, घी खाओ देसी ट्रैक्टर चलाओ। बहुत बढ़िया, शानदार।